जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल एक ऐसे ग्रह है जो शक्ति है, जो साहस है, जो युद्ध है, जो ऊर्जा है, और जो विनाश भी है तो निर्माण भी है। अगर कुंडली में हमारे मंगल सही हो तो व्यक्ति जीवन के असंभव को भी संभव कर देता है। और यदि मंगल असंतुलित हो जाते हैं या मंगल किसी वजह से खराब हो जाते हैं तो वही ऊर्जा हमारी जो एनर्जी है वो क्रोध, संघर्ष और पीड़ा बन जाती है। इसलिए आज का ये जो पूरा हम सेशन है वो मंगल के अच्छे और बुरे दोनों प्रभावों को समझने के लिए हम देखेंगे। और मंगल का पूरा जो रहस्य है वो सब हम इस सेशन में देखते हैं। मंगल को और भी नामों से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि कैलेंडर्स वगैरह में भौम भी बोला जाता है उनको, भूमि पुत्र कहा जाता है, और इनको एक नाम लोहित भी दिया गया है। इनका रंग लाल है। लाल रंग हमेशा क्या दर्शाता है? हमारी ऊर्जा को दर्शाता है, हमारे रक्त को दर्शाता है। युद्ध के समय लाल रंग देखने में आता है। साहस भी लाल रंग से देखा जाता है। जीवन की शक्ति को लाल रंग से देखा जाता है। ग्रहों के राज दरबार में जैसे हमने पहले देखा था, सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो मंगल हमारे सेनापति हैं। और सेनापति कौन होता है? सेनापति वो व्यक्ति होता है जिसको ऊपर से आदेश मिल रहा है। उसको सोचना नहीं है, उसको डरना नहीं है, उसको साहस रखना है। बस जो ऊपर से हमें आदेश मिला है उस कार्य पे हमें फोकस करना है और उसको हमको किसी भी तरीके से पूरा करना है। मंगल क्या है? एक्शन प्लेनेट है। मतलब आप किस तरीके से, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट कर रहे हो, क्या आपका इनपुट है, वो हमें मंगल से देखने को मिलता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में मंगल प्रबल होते हैं या अच्छे बैठे होते हैं तो वे निर्णय ले लेते हैं, वे जोखिम उठा लेते हैं, वो नेतृत्व कर लेते हैं और वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। मंगल को विष्णु जी के अवतार नरसिम्हा से जोड़ा गया है। जैसे नरसिम्ह देव जब प्रहलाद को जरूरत पड़ी थी तो कैसे वो अचानक एक्शन मोड में प्रकट हुए और उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। और उनका जो मेन काम था वही था, उन्होंने वो पूरा किया। तो मंगल भी उसी तरीके से एक्ट करते हैं। उनसे हम सीख सकते हैं कि बहुत मतलब अपने काम को करने के लिए हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। और क्योंकि वो विष्णु भगवान का बहुत उग्र रूप है तो उसको शांत भी करना बहुत मुश्किल हुआ था। प्रहलाद ने और लक्ष्मी जी ने बहुत मुश्किल से उनको शांत किया था। फिर मंगल से हनुमान जी को जोड़ा जाता है। हनुमान जी का भी सौम्य रूप भी है, उग्र रूप भी है। तो वही चीज मतलब दोनों रूप इसके अंदर आते हैं। अगर मंगल मतलब थोड़े शांत हैं, अच्छे हैं, तो वो आपको करेज की तरफ लेके जाएंगे। आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, आप अपना कार्य अच्छे से करेंगे। और वहीं अगर वो पीड़ित हो जाते हैं तो फिर आप एग्रेशन में आ जाते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप चीखते चिल्लाते हैं, आप लड़ते झगड़ते हैं, मारते पीटते हैं। इस तरह की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। और साथ ही कार्तिकेय भगवान को भी मंगल देव से जोड़ा जाता है, मंगल से। और मंगल देव को भूमिपुत्र कहा गया है। तो उसी से उनको भौम नाम मिला था। आइए अब देखते हैं मंगल कारक किन चीजों के हैं। मंगल हमारे शरीर की शक्ति है, हमारा रक्त है, हमारा साहस है। मंगल हमारा गुस्सा है। मंगल कोई अचानक होने वाली दुर्घटना है। मंगल सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है। मंगल खेल कूद स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। मंगल हमारी सेना सेना हमने अभी देखा सेनापति, तो सेना को रिप्रेजेंट करता है।
पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरा मंगल के अंतर्गत आता है, पुलिस भी हमेशा एक्शन मोड में रहती है। इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स, कोई भी टेक्निकल चीज, और क्योंकि भूमिपुत्र है इसलिए प्रॉपर्टी रिलेटेड, लैंड, इन चीजों से, भूमि संपत्ति, ये सब चीजें हमें मंगल देव दर्शाते हैं। मंगल से हम ये देख सकते हैं। हमें मतलब जहां पे भी एक्शन है, जिस भी फील्ड में जहां पे भी आप कुछ कर रहे हो और एक्शन ओरिएंटेड वो कोई काम है, तो वहां पे मंगल है, ये मान के चलिए। अगर किसी व्यक्ति में ऊर्जा की कमी है, कोई डर है, आलस है, या वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई निर्णय नहीं कर पा रहे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उनका मंगल कमजोर है। और यदि गुस्सा बहुत है, झगड़े बहुत करते हैं, किसी को चोट या दुर्घटना बार बार होती रहती है, चोट लगती रहती है, तो उनका मंगल इम्बैलेंस है। अब अगर मंगल अच्छे हैं, हमारे को सही बैठे हैं, तो हमारे को क्या दिखाते हैं वो? शुभ होने पर मंगल साहस है, मंगल हमारा डिसीजन पावर है, निर्णय लेने की क्षमता, हम लीड कर सकते हैं, हम नेतृत्व कर सकते हैं, हम सेवियर की तरह काम करेंगे, हम रक्षक हैं, हम डिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासित, या हम बहुत हार्ड वर्किंग हैं, परिश्रमी हैं। और इस तरीके के लोग हमें कहाँ मिलते हैं? टेक्निकल एरियाज में, जहाँ टेक्निकल चीजें होती हैं, सेना में, पुलिस में, स्पोर्ट्स में, या जहाँ सर्जरी का काम हो रहा है, हॉस्पिटल्स में जो सर्जन्स होते हैं, वहां पे हमको ये लोग देखने को मिलते हैं। और ये लोग कभी भी हार नहीं मानते, इनको जो काम मिला है, इनको ये इनके इन प्रकार पूरा करना ही होता है। मंगल खराब होते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि हमें बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हमारे अंदर अधीरता रहती है, पेशेंस बिल्कुल नहीं होता, रिश्तों में टकराव होने लगता है, दुर्घटनाएं होती हैं, ब्लड इम्प्योरिटीज होती हैं, ब्लड में विकार होता है, रक्त विकार जिसको बोलते हैं, और मैरिड लाइफ में भी तनाव रहता है। इसीलिए हमें मंगल को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं कि मंगल को बैलेंस रखना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि 12 भाव में मंगल का क्या प्रभाव रहता है। अगर लग्न में मंगल है तो उसको मजबूत शरीर मिलेगा, उसका तेज स्वभाव होगा, उसके किसी भी टीम को लीड करने की उसके अंदर क्षमता बहुत अच्छी होगी, नेतृत्व क्षमता बोलते हैं इसको। दूसरे भाव में आते हैं तो अच्छा, प्रथम भाव या दूसरे भाव में अगर मंगल है तो जातक के माथे पर चोट का निशान होगा, वो बचपन में ही लग जाता है, पहले 1 साल में, कभी कभी जन्म के समय पर भी होता है उनके, वो लग जाता है। और दूसरे भाव में अगर मंगल है तो उनकी वाणी स्पष्ट होती है, इनके अंदर धन कमाने की क्षमता होती है बहुत अच्छी। अगर ये मंगल को पॉजिटिव करके और बैलेंस करके चलेंगे तो ये कर सकते हैं। और ये परिवार से दूर होते हैं, अपने कुटुंब से इनकी दूरी होती है। तीसरे भाव का मंगल आपको साहस देता है, आपको संघर्ष के बाद सफलता दिलाता है, और आप वाहन भी थोड़ा तेज चलाते होंगे। चौथे भाव में आपको प्रॉपर्टी दिलाता है, घर में थोड़ा तनाव भी देता है, वहां पे मंगल इतना अच्छा नहीं है। पंचम भाव की बात करें तो स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाता है, टेक्निकल तरफ लेके जाता है, आपकी बुद्धि उन्हीं चीजों में काम करती है और आप बहुत लॉजिकली सोचते हैं। फिफ्थ हाउस में अगर मंगल है तो हर चीजों में लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। छठे भाव में है तो आपको किसी भी कंपटीशन में आप अच्छा कर सकते हैं, वहां पे जीत सकते हैं। और छठे भाव के लिए मंगल अच्छा है, आप डेली लाइफ में बहुत करेजियस रहेंगे, आप कर्मठ रहेंगे, आप मतलब बैठ नहीं सकते। सातवें भाव में
वैवाहिक जीवन में थोड़ा कष्ट दिखाता है, संघर्ष दिखाता है, और वहाँ पे मांगलिक प्रभाव भी देता है ये। अष्टम भाव में क्योंकि अचानक होने वाली चीज़ों का भाव है, तो चोट लग सकती है आपको, बार-बार सर्जरी हो सकती है, अचानक घटनाएँ हो सकती हैं, या अम, दुर्घटनाएँ हो सकती हैं बार-बार। नवम भाव में बात करें तो आपके पिता का ऐसा स्वभाव हो सकता है, वो थोड़े सख्त स्वभाव के हो सकते हैं। अब क्योंकि धर्म का भाव है, तो आप धर्म में भी अपने लॉजिक को लगाना शुरू कर दोगे अगर मंगल नवम भाव के हैं। दशम भाव के मंगल आपको क्योंकि कर्मठ बनाते हैं, तो करियर में अच्छा है, करियर के लिए करियर में सफलता दिलाता है, और प्रशासनिक जो होते लोग, वहाँ पे आपकी अच्छी पहुँच होती है। 11वें भाव में लाभ भी दिलाता है, और आपकी इनकम भी अच्छी होती है। वहाँ पे आपके डिज़ायर्स को भी पूरा करने में ये हेल्प करते हैं। 12वें भाव में आपके खर्चे बढ़ाना, आपको नींद की समस्या देना, आपको तनाव देना, आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव देना, इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। और मंगल के लिए वो बोला गया क्योंकि ये भूमि पुत्र है, तो मंगलवार को कभी भी अ, धरती को खोदा नहीं जाता। बड़े-बड़े जो माइंस वगैरह की खुदाई-वुदाई भी होती है, तो वो मंगलवार को कभी भी शुरू नहीं की जाती, मंगलवार को अवॉइड किया जाता है। तो इस दिन नहीं खोदनी चाहिए ज़मीन। लोग अपने घरों में जो पौधे पेड़-पौधे रखते हैं, तो गुड़ाई करते हैं, तो उनके लिए भी है कि वो गुड़ाई-वुड़ाई ना करें। उस पर्टिकुलर दिन कोशिश करें उस चीज़ को अवॉइड करने की, क्योंकि इन चीज़ों से मंगल अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि धरती उनकी माता है, किसी की भी आप माँ को अगर कोई कष्ट दोगे, तो वो उस चीज़ का अच्छा फल नहीं देते हैं। तो आज हमने देख लिया कि मंगल क्या है, मंगल कैसे काम करते हैं, और इनके शुभ-अशुभ प्रभाव, और 12 भावों में कैसे ये हमको किस तरीके से ये बिहेव करते हैं। आगे हम दूसरा ग्रह लेकर आएँगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सबका जो साथ है उसके लिए धन्यवाद।